हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व एग्जांपल नंबर 5 ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, राइट। तो क्या दिया है, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, उसके हिसाब से फॉर्मेट बनाते हैं। आपने अगर फॉर्मेट बनाया होगा तो वेरी गुड, बट समझते हैं पहले कि क्या करना है, फिर एक साथ सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया होगा आपने, तो आपका आंसर मेरा आंसर वेरीफाई करो। सोनू, Manika and Karina were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follows. तो सोनू, मनेका and Karina are the partners, 2:1 is their ratio. आगे उन्होंने कैपिटल दिया है, लायबिलिटीज में तीनों का कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल, बैंक लोन है, तो वही रेगुलर आइटम्स है। एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर्स, लेस आरडीडी, इन्वेस्टमेंट एंड कैश, तो नथिंग न्यू इन द बैलेंस शीट आल्सो। नीचे वो कह रहे हैं करीना डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2018। किसकी डेथ हुई? करीना की डेथ हुई। कब? 1 अक्टूबर 2018। याद रखो 1 अक्टूबर 2018 करीना डाइड, राइट। एंड द एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड एज पर द डीड एज फॉलोज। तो पहला, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 60,000, तो प्लांट एंड मशीनरी 50,000 का है, 60,000 पे लेके आओ, मतलब अप्रिशिएट करो। ऑल डेटर्स वेर गुड्स, मतलब डेटर्स में जो आरडीडी है उसकी जरूरत नहीं है, तो आरडीडी को कैंसिल करो। फिर 2 तारीख, स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 3,000, गुड्स का जो स्टॉक है 50,000 उसे 3,000 से कम करो, डेप्रिशिएट करो, सिंपल है। द ड्रॉइंग्स ऑफ करीना अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू 400 पर मंथ। करीना 400 पर मंथ के हिसाब से ड्रॉइंग्स कर रही है, तो ड्रॉइंग्स का एंट्री कल के हिसाब में हमने पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ना है या करना है। चौथा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अगेन कल वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, उसी प्रकार फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। एंड पांचवा, द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। एंड नीचे कहा है द प्रॉफिट्स वेर 15,000, 17,000, 13,000। तो पांचवे एडजस्टमेंट के हिसाब से हमें डिसीज्ड पार्टनर यानी कि करीना का गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years मल्टीप्लाइड बाय 2 years परचेज। तो जब हम वर्किंग नोट करेंगे तो हमें गुडविल का कैलकुलेशन पांचवें एडजस्टमेंट के हिसाब से करना है। एंड लास्ट 6th एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं द डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ शुड बी बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट 2 साल का प्रॉफिट एवरेज लेके डिसीज पार्टनर का हिस्सा कैलकुलेट करो, प्रॉफिट अप टू हर डेथ, राइट। तो उसके लिए भी हमें वर्किंग नोट करना है। तो नथिंग बट एडजस्टमेंट 5 एंड एडजस्टमेंट 6 के लिए हमें कंपल्सरीली वर्किंग नोट करना है, राइट। वो पूछे या ना पूछे, बट हमें ड्रॉ क्या करना है, तो उन्होंने नीचे कहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, करीनास कैपिटल अकाउंट शोइंग द बैलेंस पेएबल टू हर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, वर्किंग नोट ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ एंड डिसीज पार्टनर यानी कि करीना का कैपिटल अकाउंट बनाओ। बस 2 ही पूछा है, बैलेंस शीट नहीं पूछी है। तो बैलेंस शीट नहीं पूछे तो मैं कैश बैंक अकाउंट भी नहीं बनाऊंगा। अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो मैं चेक करता कैश आने की जाने की एंट्री है तो कैश बैंक अकाउंट बनाओ। इज इट क्लियर? उन्होंने क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट पूछा ही नहीं है, तो बैलेंस शीट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कैश बैंक अकाउंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बट उन्होंने रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ड्रॉ करने के लिए कहा है, तो मैं ड्रॉ करूंगा। एंड करीना का कैपिटल, सिर्फ डिसीज पार्टनर का कैपिटल, बाकी दोनों पार्टनर्स का कैपिटल, सोनू एंड मनिका का कैपिटल में ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा है, राइट। चलो तो फटाफट इसका फॉर्मेट बनाते हैं। फर्स्ट पेज पे मैं आ रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ मेसर सोनू, मनेका एंड करीना, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड करीनास कैपिटल अकाउंट। करीना कैपिटल में एक अमाउंट कॉलम काफी है, बट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में इनर आउटर कॉलम टू शो द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, 2 कॉलम ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। तो फर्स्ट पेज पर इतना फॉर्मेट काफी है। सेकंड पेज पर कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, वो हम वर्किंग नोट के लिए यूज करेंगे, तो उसे ब्लैंक रखो। तो फर्स्ट पेज पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट उन्होंने पूछा इसलिए मैं पहले बना रहा हूं। कल का क्वेश्चन अगर आपको याद है तो उन्होंने सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पूछा था, तो मैंने कैपिटल अकाउंट पहले बनाया था एंड एज अ वर्किंग नोट मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट नीचे बनाया था। आज मैं उल्टा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उन्होंने पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ तो मैं बना रहा हूं, एंड करीना कैपिटल अकाउंट बनाओ तो मैं बना रहा हूं। इज इट क्लियर? तो ये दोनों मेरे लेजर रेडी है। अब लेजर्स रेडी है मतलब मुझे लेजर को कंप्लीट करने के 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? पार्टनर्स कैपिटल उठाओ, कैपिटल अकाउंट में लिखो। बट मैं यहां पर तीनों पार्टनर का कैपिटल नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ किसका लिखूंगा? करीना का। तो मैं बैलेंस शीट में जा रहा हूं, करीना का कैपिटल इज 20,000, उठा रहा हूं, लिख रहा हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, राइट। तो करीना कैपिटल उठाया, करीना कैपिटल के क्रेडिट में लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। तो ये स्टेप 1 हुआ, कैपिटल उठा के लिखा।
बाकी जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं बना है उसे इग्नोर करो। स्टेप 2, इज देयर एनी जनरल रिजर्व फंड P&L अकाउंट? तो यस, देयर इज जनरल रिजर्व ऑफ 10,000। अब ये 10,000 पूरा का पूरा करीना को मिलेगा क्या? आंसर इज नो। 10,000 जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर्स में उनके PSR में या 2:1 में बटना चाहिए। तो 2:2:1 में अगर आप तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो करीना को जनरल रिजर्व मिल रहा है ₹2000। 10,000 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 4,000, 4,000, 2,000, तो 2,000 इज ऑफ करीना। तीसरी पार्टनर करीना, एक हिस्सा है करीना का, तो करीना को 10,000 में से 2,000 मिल रहा है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन 2:2:1। इज इट क्लियर? राइट। तो स्टेप 2 के हिसाब से मैंने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया। स्टेप 3 क्या कहता है? स्टेप 3 कहता है अगर आपने कैश या फिर बैंक का लेजर ड्रॉ किया है तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिखो। तो हैव आई ड्रॉ कैश या फिर बैंक का लेजर? आंसर इज नो। तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ड्रॉ ही नहीं किया है, तो स्टेप 3 को इग्नोर करो। चलते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 क्या कहता है? सॉल्व द एडजस्टमेंट। तो मैं शुरू कर रहा हूं विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 60,000 एंड ऑल डेटर वेयर गुड्स। तो एक ही एडजस्टमेंट में दो हिस्से हैं कि प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यू करो, कितना? 60,000। तो मैं पहले इसे सॉल्व कर रहा हूं, प्लांट एंड मशीनरी को 60,000 करो, फिर ऑल डेटर गुड्स को हम बाद में कंसीडर करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यू करना है टू 60,000। बट मेरे पास ओरिजिनल प्लांट एंड मशीनरी कहां पर है? तो पुराने बैलेंस शीट में देखो प्लांट एंड मशीनरी 50,000 है। तो मेरे पास ओरिजिनल प्लांट एंड मशीनरी 50,000 की थी, मुझे उसे रिवैल्यू करना है 60,000, नथिंग बट मुझे प्लांट एंड मशीनरी को अप्रिसिएट करना है 10,000 से। 10,000 से प्लांट एंड मशीनरी को अप्रिसिएट करना है, बढ़ाना है। तो अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी को अप्रिसिएट कर रहा हूं तो अभी बस सोचो फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। बैलेंस शीट में क्या करना है? उसे इमेजिनरी दे दो, यस और नो। बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे तो फिर बैलेंस शीट का इफेक्ट अभी मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं बस सोच रहा हूं कि फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है तो मुझे सिर्फ फायदे या नुकसान की एंट्री करनी है। तो मैं प्लांट एंड मशीनरी को अप्रिसिएट कर रहा हूं, मींस माय प्रॉफिट इज देयर। तो इस प्रॉफिट 10,000 को मैं उठा रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय प्लांट एंड मशीनरी 10,000 कि प्लांट एंड मशीनरी अप्रिसिएट हुआ, मेरा 10,000 का फायदा हुआ। इज इट क्लियर? तो यहां पर पहले एडजस्टमेंट का पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट वो क्या कह रहे हैं? ऑल डेटर आर गुड्स। सारे डेटर अच्छे हैं, इसका सिंपल मतलब है जो बैलेंस शीट में आरडीडी है 2,500 वो मुझे जरूरी नहीं है, तो मुझे इसे कैंसिल करना पड़ेगा। दैट इज आरडीडी टू बी कैंसल्ड और आरडीडी इज नॉट रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? तो ऑल डेटर आर गुड्स का मतलब क्या है? बैलेंस शीट में जो 2,500 रुपए आरडीडी के है उसे कैंसिल करो, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट से निकाल दो। अब आरडीडी की जरूरत नहीं है, सारे डेटर अच्छे हैं, सबसे पैसा मिलेगा, तो आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं आरडीडी को कैंसिल करता हूं, आरडीडी का मतलब होता है पोटेंशियल लॉस, कि इतना लॉस हो सकता है। अब मैं आरडीडी को कैंसिल कर रहा हूं मतलब लॉस होने के चांसेस नहीं है, लॉस नहीं होगा मतलब फायदा है। तो वंस द आरडीडी इज कैंसिल इसका मतलब इट इज माय प्रॉफिट। तो जो आरडीडी कैंसिल कर रहा हूं उसको उठा के मैं रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय आरडीडी 2,500। आई एम इनटू अ प्रॉफिट बिकॉज मैंने आरडीडी कैंसिल की, तो मैं रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय आरडीडी 2,500। राइट? तो ये पहले एडजस्टमेंट के दोनों हिस्से कंप्लीट हो गए। अब मैं चलता हूं सेकंड एडजस्टमेंट में जो कह रहे हैं स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 3,000। तो स्टॉक ऑफ गुड्स कितना है मेरे पास? 50,000 का। राइट? अब उस 50,000 को मुझे 3,000 से रिड्यूस करना है, बट मैं उसकी एंट्री बैलेंस शीट में दूंगा, तो बैलेंस शीट तो मैं नहीं बना रहा हूं। अब मुझे बताओ स्टॉक को मैं रिड्यूस कर रहा हूं, नथिंग बट स्टॉक को मैं 3,000 से डेप्रिसिएट कर रहा हूं, तो डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक इज माय फायदा या नुकसान? द आंसर इज इट इज माय लॉस। ये मेरे लिए नुकसान है। मैं स्टॉक की वैल्यू को 3,000 से कम कर रहा हूं, तो कितना ऐसे नुकसान है? 3,000 का नुकसान है। स्टॉक को कितने से कम कर रहा हूं? 3,000 से कम कर रहा हूं, मतलब 3,000 का नुकसान है। तो इस नुकसान को कहां लिखना है? रिवैल्यूएशन के डेबिट में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में टू स्टॉक 3,000। राइट? स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, स्टॉक डेप्रिसिएट हो रहा है, नुकसान है, तो मैं बस नुकसान के बारे में सोच रहा हूं या फिर फायदे के बारे में सोच रहा हूं। नुकसान हुआ रिवैल्यूएशन डेबिट, फायदा हुआ रिवैल्यूएशन क्रेडिट। तो अभी स्टॉक डेप्रिसिएट होने पर नुकसान हो रहा है, इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा टू स्टॉक 3,000। राइट? फिर चलते हैं थर्ड एडजस्टमेंट। क्या कह रहे हैं? द ड्रॉइंग्स ऑफ करीना अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹400 पर मंथ। तो जब तक करीना जिंदा थी हर महीने वो 400 रुपया महीने का बिजनेस से विड्रॉ करती थी। ड्रॉइंग्स पर मंथ 400 रुपया निकालती थी। अब हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा तो फिर वो कितने महीने बिजनेस में थी। राइट? तो मुझे पीरियड चाहिए, तो पीरियड कैसे मिलेगा? 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर। 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर, 1 अप्रैल इज द नया साल का शुरुआत एंड 1 अक्टूबर जिस दिन करीना गुजर गई, जिस दिन करीना की डेथ हुई। क्वेश्चन में चेक करो, 1 अप्रैल 2018 इज द स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर। 1 अप्रैल 2018 कहां से आया?
तो पुरानी बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2018, उसका अगला दिन 1 अप्रैल 2018, एंड 1 अक्टूबर 2018 कहां से आया है? जिस दिन करीना की डेथ हुई, तो 1 अक्टूबर 2018, तो अप्रैल 18 जब ईयर स्टार्ट हुआ, 2 अक्टूबर 18 जब करीना की डेथ हुई, विच इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो इस 6 मंथ्स के पीरियड के लिए मुझे करीना के ड्राइंग्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ करीनाज ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स इस 400 पर मंथ के हिसाब से उसने 6 महीने ड्राइंग किया, तो 400 इंटू 6 इज 2400 रुपीज। तो हर महीने 400 रुपए, ऐसे 6 महीने के करीना के ड्राइंग्स इज 2400। तो ये 2400 के ड्राइंग्स उठा रहा हूँ, करीना कैपिटल के डेबिट में लिख रहा हूँ, 2 ड्राइंग्स 2400। ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट? फाइनल अकाउंट में भी वही करते थे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ड्राइंग्स हुआ कैपिटल डेबिट, तो 2 ड्राइंग्स 2400। इज इट क्लियर? अब इसके सेकंड इफेक्ट के बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट और बैलेंस शीट, तो वी जस्ट गिविंग वन इफेक्ट फॉर ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट। फायदा नुकसान या फिर पार्टनर्स का फायदा नुकसान, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, पार्टनर क्रेडिट, पार्टनर का कैपिटल घटेगा, पार्टनर डेबिट, एसेट लायबिलिटीज बढ़ने कम होने पर फायदा नुकसान होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिट। इज इट क्लियर? तो यहां पर ड्राइंग्स बोला था 400 पर मंथ, मैंने कैलकुलेट किया 2400, मैंने करीना को डेबिट कर दिया ड्राइंग्स 2400। अब मैं चल रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर 4, कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। ये भी हमने कल पढ़ा हुआ एडजस्टमेंट है कि मुझे जो डिसीज्ड पार्टनर है, करीना है, उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। तो करीना के कैपिटल पर आई हैव मतलब फर्म हैज टू पे द इंटरेस्ट, तो मुझे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा करीना का कैपिटल है कितना, तो करीना का कैपिटल इज 20,000, हाईलाइटेड अमाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन इज नथिंग बट करीना का कैपिटल। तो इस 20,000 पर मुझे 10% से करीना को क्या करना है? इंटरेस्ट देना है। बट करीना पूरे साल बिजनेस में थी क्या? नहीं, करीना केवल 6 महीने बिजनेस में थी, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% देना है फॉर 6 मंथ्स ओनली। मुझे करीना के कैपिटल पर 10% से 6 महीने के लिए इंटरेस्ट देना है, वो 6 महीने जो 6 महीने करीना बिजनेस में काम कर रही थी। तो फिर कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो कैपिटल इज 20,000, तो मैं लिख रहा हूं 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100। वाई 10/100? 10% से इंटरेस्ट चार्ज होगा, मल्टीप्लाइड बाय 6/12 क्योंकि 6 महीने का है। तो इसका सिंपल मतलब है 20,000 कैपिटल पर 10% से 6 महीने के लिए इंटरेस्ट मुझे देना है। 20,000 इज द कैपिटल, 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6 मंथ्स इज द पीरियड। तो आप कैलकुलेट करोगे मैथमेटिकली तो आपको आंसर मिलेगा 1,000 रुपीज। 20,000 पर 10% इज 2,000, 2,000 पूरे साल का इंटरेस्ट है तो उसका आधा यानी कि 1,000। आप ओरली भी कैलकुलेट करोगे तो भी 1,000 मिलेगा, या डू इट मैथमेटिकली। 20,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स इज 1,000 रुपीज इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट किसे देना है? करीना को देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा, तो मैं कैपिटल के क्रेडिट में लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपीज। तो करीना के कैपिटल पर मैं उसे 1,000 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा हूं, इसलिए करीना कैपिटल इज क्रेडिटेड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000। इज इट क्लियर? तो यहां पर मेरी चौथी एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं ऑन दी 5वीं एडजस्टमेंट। 5वीं एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं द डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेसेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years एंड द प्रॉफिट्स वेर 15,000, 13,000 एंड 17,000। तो उन्होंने आपको 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं एंड कह रहे कि इन 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 years परचेस इज गुडविल। तो हमें गुडविल का क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो मैं फ्रेश पेज पर आ रहा हूं, लिख रहा हूं वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, राइट? अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है? तो जैसा उन्होंने एडजस्टमेंट में कहा है उसी प्रकार में लिख रहा हूं। गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years मल्टीप्लाइड बाय 2 years परचेस। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2 years परचेस। देखो एडजस्टमेंट में 2 years परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years मल्टीप्लाइड बाय 2 years परचेस इज माय गुडविल। तो मुझे 3 साल का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूं एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,000 प्लस 13,000 प्लस 17,000। 3 साल के प्रॉफिट्स ऐड कर रहा हूं डिवाइडेड बाय 3, आई विल गेट एवरेज ऑफ 3 years। तो 15 प्लस 13 प्लस 17 ऐड करोगे तो टोटल आ रहा है 45,000। तो 45,000 डिवाइडेड बाय 3 is my average profit. 45,000 divided by 3, my final answer of average profit is 15,000. तो 15,000 is my average profit. अब इस एवरेज प्रॉफिट को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 years परचेस यानी कि दुगना, एवरेज प्रॉफिट का दुगना इज माय गुडविल। तो मैं नीचे लिख रहा हूं गुडविल इज इक्वल टू 15,000 इंटू 2 years परचेस, या 15,000 इंटू 2, सो गुडविल इज फाइनली 30,000। यस और नो? तो गुडविल कितना मिला? 30,000 मिला। बट ये पूरा का पूरा 30,000 करीना का है क्या?
नहीं है। तो मुझे अगला कैलकुलेशन करना पड़ेगा करीनाज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल 30,000 है, बट उस 30,000 में से करीना का हिस्सा अलग से करना है। तो मैं नीचे लिख रहा हूं करीना शेयर ऑफ गुडविल, 30,000 इज माय गुडविल मल्टीप्लाइड बाय मुझे करीना का रेशो। तो करीना का रेशो कितना था? गिवन रेशो इज 2:2:1। यस और नो? गिवन रेशो इज व्हाट? 2:2:1। मतलब अगर पीएसआर उसका प्रपोर्शन में निकालोगे तो 2/5, 2/5, 1/5। तो करीना का प्रपोर्शन इज 1/5। तो मैं 1/5 को यहां पर लेके आ रहा हूं एंड मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 30,000 टोटल गुडविल है, जिसमें से करीना को 1/5 हिस्सा एज पर हर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिलेगा। तो 30,000 into 1 divided by 5, the answer is 6,000। तो करीना शेयर ऑफ गुडविल इज 6,000। तो मैं यहां पर साइड में समराइज करके लिख रहा हूं करीना शेयर ऑफ गुडविल इज 6,000। तो एडजस्टमेंट 5 के हिसाब से करीना का गुडविल आ रहा है 6,000 रुपए ओनली। तो दिस इज आवर वर्किंग नोट, करीना शेयर ऑफ गुडविल इज 6,000, जो मैंने साइड में लिखा। अब इसी गुडविल के कीमत को या इस गुडविल के अमाउंट को मुझे करीना को देना पड़ेगा। तो करीना का कैपिटल इंक्रीज होगा। तो मैं फर्स्ट पेज पे आ रहा हूं, 6,000 जो गुडविल मुझे वर्किंग नोट से मिला मैं उठा रहा हूं, करीना कैपिटल के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय गुडविल 6,000। इज इट क्लियर? तो बाय गुडविल 6,000, करीना को गुडविल में से 6,000 रुपए का हिस्सा मिलेगा एज पर एडजस्टमेंट 5, राइट। एंड अब चलते हैं ऑन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 6। The deceased partner's share of profit up to the date of her death should be based on the average profit of last 2 years। तो फिर से डिसीज्ड पार्टनर है, करीना की डेथ हो रही है अक्टूबर में, तो वो 6 महीना बिजनेस में थी, ऑलरेडी हमने पीरियड कैलकुलेट किया। तो इन 6 महीने के लिए हमें करीना को प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा, बट ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट। तो आखिरी 2 प्रॉफिट यानी कि 13,000 एंड 17,000। तो 13,000 17,000 इज माय बेस प्रॉफिट, राइट। बट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें ये सारी चीजें। तो मैं आ रहा हूं फिर से सेकंड पेज पर, वर्किंग नोट लिख रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ करीनाज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ, राइट। करीना शेयर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ। तो फिर से वही स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं। पीरियड फाइंड आउट करेंगे, बेस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर जो पीरियड मिला है उस पीरियड के प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे एंड करीनाज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? तो एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं। पहला मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं पीरियड का। तो पीरियड इज वही जो अभी हमने कुछ टाइम पहले ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते हुए कैलकुलेट किया था। 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक, 1 अप्रैल 18 टू 1 अक्टूबर 18 काउंट करोगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अक्टूबर को काउंट नहीं करना है। 1 अक्टूबर को वो चली गई, मतलब अक्टूबर महीना वो थी ही नहीं, सितंबर पूरा कंप्लीट करके गई, राइट। तो टोटल पीरियड इज ऑफ 6 months, सो आई टेक 6 months एज द पीरियड, राइट। अब मुझे चाहिए प्रॉफिट बेस या बेस प्रॉफिट। तो उन्होंने कहा कि प्रॉफिट बेस इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years, आखिरी 2 साल का प्रॉफिट यानी कि 13 और 17 का एवरेज। तो मैं नीचे कैलकुलेट कर रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 years इज 13,000 प्लस 17,000 अपॉन 2। तो 13 प्लस 17 इज 30,000 बाय 2। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 years is 30,000 by 2 is nothing but 15,000। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years is nothing but 15,000। So my base profit is nothing but 15,000, right? पिछले 2 साल का प्रॉफिट मुझे बेस लेना है, तो my base profit is 15,000। अब इस 15,000 में से मुझे 6 महीने का प्रॉफिट चाहिए, तो नीचे लिख रहा हूं 6 months प्रॉफिट। 15,000 इज माई बेस प्रॉफिट, इसमें से मुझे 6 महीने के प्रॉफिट अलग करने हैं। तो 6 months प्रॉफिट इज 15,000 इंटू 6/12 या 15,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, नथिंग बट 15,000। अगर पूरे साल का प्रॉफिट है तो 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा 7,500, नथिंग बट मैथमेटिकल कैलकुलेशन। 15,000 डिवाइडेड बाय 12 से 1 महीने का मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 6 करने से 6 months का प्रॉफिट मिलेगा। तो 6 months प्रॉफिट इज 7,500। इज इट क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं। मुझे 6 महीने का प्रॉफिट मिला 7,500। अब इस 7,500 में से मुझे फिर से क्या करना है? करीनाज शेयर ऑफ प्रॉफिट अलग करना है, राइट। तो मैं नीचे लिख रहा हूं करीना शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 7,500 मेरा प्रॉफिट अभी मिला 6 महीने का, मल्टीप्लाइड बाय मुझे करीना का रेशो क्या है वो पता है 2:2:1, यानी कि करीना का रेशो इज 1/5। तो मैं 7,500 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/5 से, तो 7,500 इंटू 1/5 मुझे आंसर मिल रहा है 1,500। तो 7,500 6 महीने का प्रॉफिट है, जिसमें से 1/5 हिस्सा करीना का है, यानी कि 1,500 रुपए करीना का प्रॉफिट है। सो आउट ऑफ द बेस प्रॉफिट विच वॉज 15,000, 6 महीने का प्रॉफिट था 7,500, उस 7,500 में से करीना का हिस्सा इज केवल 1,500। तो करीना शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 1,500। इज इट क्लियर? अब इसी को मैं साइड में नोट कर रहा हूं कि करीनाज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हर डेथ इज 1,500। तो एडजस्टमेंट 6 के हिसाब से करीना को 1,500 रुपए प्रॉफिट मिलने चाहिए।
राइट। अब इसका मुझे इफेक्ट देना है कहा, तो मैं आ रहा हूं फर्स्ट पेज पर, मैं करीना को प्रॉफिट का हिस्सा दे रहा हूं, तो मैं 1500 रुपए उठा रहा हूं, करीना कैपिटल के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1500, कि करीना के प्रॉफिट अप टू हर डेथ will be called as profit and loss suspense account। कितनी अमाउंट है 1500, तो मैंने अमाउंट में लिख लिया 1500। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर एडजस्टमेंट 6 का ये एक इफेक्ट हुआ। सेकंड इफेक्ट सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे। अगर सेकंड इफेक्ट देते तो हम बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखते हैं, बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, तो बस एक इफेक्ट दे दो, एडजस्टमेंट 6 कंप्लीटेड एंड वी आर डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट। तो अब बस क्या बचता है, ये दो अकाउंट्स को बैलेंस करना बचता है। तो पहला मैं कौन सा अकाउंट बैलेंस करूंगा, पहला मैं बैलेंस करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इज इट क्लियर? तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को बैलेंस करने पर मुझे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट मिल रहा है 9500। कितना रीवैल्यूएशन प्रॉफिट मिल रहा है 9500, जो मैं तीनों पार्टनर्स के बीच में, दैट इज सोनू, मनका एंड करीना के बीच में 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो 9500 सोनू को मिलेगा 3800, 9500 में से 3800 मिलेंगे, मनका भी 3800 एंड करीना 1900। तो 9500 इज माई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, उसे मैंने 2:2:1 बिटवीन तीनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इनमें से मैं सिर्फ करीना कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, तो मैं सिर्फ करीना के 1900 उठा रहा हूं एंड करीना कैपिटल को क्रेडिट कर रहा हूं बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1900। तो 1900 मैंने उठाया एंड करीना को क्रेडिट कर दिया बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1900। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब मैं क्या करूंगा, करीना कैपिटल को बैलेंस करूंगा, क्लोज करूंगा। तो करीना कैपिटल को बैलेंस करना सिंपल है, करीना के क्रेडिट में जितनी भी आइटम है ऐड करो, टोटल आ रही है 32,400। डेबिट में एक ही आइटम है, टोटल आ रही है 2,400। तो बड़ी वैल्यू इज 32,400, में दोनों तरफ लिख रहा हूं 32,400 32,400। अब डिफरेंस कैलकुलेट करो, 32,400 माइनस 2,400, करीना के कैपिटल के डेबिट में बैलेंस बच रहा है 30,000। तो 30,000 इज करीनाज बैलेंसिंग फिगर, कि एट द एंड करीना गुजर गई, करीना के गुजरने पर करीना कैपिटल में 30,000 रुपए बचे हुए हैं। जो 30,000 हमें किसे देने हैं, करीना के लीगल हेयर्स को। तो मैं नीचे लिख रहा हूं, या वो 30,000 बैलेंसिंग फिगर को मैं लिख रहा हूं, टू करीनाज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, टू करीनाज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, की जो 30,000 रुपए बचे हैं वो करीना के एग्जीक्यूटर्स को आपको आने वाले दिनों में पे करना है। आपको मतलब किसे, कंटिन्यूइंग पार्टनर सोनू एंड मनेका को, राइट। तो उन्होंने जो पूछा था वो हमें मिला। क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मैंने बनाया, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया, करीना का प्रॉफिट करीना को दे दिया। फिर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था प्रिपेयर करीनाज अकाउंट एंड असर्टेन द अमाउंट पेएबल टू हिज एग्जीक्यूटर, तो करीना के एग्जीक्यूटर को कितना पैसा पे करना है 30,000, आंसर मिल गया, खत्म। एंड उन्होंने पूछा था वर्किंग नोट बनाओ, तो सेकंड पेज पर हमने दोनों वर्किंग नोट बनाए। तो उन्होंने जो पूछा था हमने सब कुछ बनाया, बैलेंस शीट नहीं पूछा था, नहीं बनाया, जरूरत ही नहीं है, राइट। तो गेटिंग इट, तो यहां पर हमारा आज का क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। इजी है, उल्टा या फटाफट बनता है, नो नीड टू गिव सेकंड इफेक्ट, सिंपल। प्रॉफिट लॉस के नुकसान एंड फायदे की एंट्री करो, पार्टनर्स कैपिटल जो डिसीज है उसका कैपिटल की एंट्रीज करो, बैलेंस करो, खत्म, राइट। तो यहां पर हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कल हम कौन सा सॉल्व करने वाले हैं, तो कल हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल 6। अभी हमने 5 किया था, कल हम उसके आगे वाला 6 सॉल्व करेंगे। तो वो पढ़ के उसका नेसेसरी फॉर्मेट बना के रखो। इज इट क्लियर? चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।